कानपुर में 16 गुना बढ़ा नया एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार। आज सीएम योगी व ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट में आज संसद के इनॉग्रेशन पर सुनवाई। राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने के लिए लगाई गई है याचिका। नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण आज। आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। खराब सेहत का दिया था हवाला। वेकेशन बेंच करेगी मामले की सुनवाई। कांग्रेस का 2 दिवसीय मंथन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी चुनावी रणनीति। और लखनऊ में सुबह तेज बारिश। 75 जिलों में अलर्ट। कानपुर में बूंदाबांदी, आंधी। मेरठ, गाजियाबाद में देर रात बरसात। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। आज वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी और इसी मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में ये सुनवाई आज क्या कुछ फैसला कोर्ट का निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई। तो आज वक्फ बोर्ड की याचिका पर यह सुनवाई कोर्ट करेगा। कोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा, इस बात पर सभी की निगाह है। फैसले में एएसआई को ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अंतिमा, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में, क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी, आपको बता दे रहे हैं कि आज जो है कि ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सुनवाई की गई थी, मगर जो तारीख था वो टाल दिया गया था। वक्फ बोर्ड की याचिका पर आज उसे लेकर के आज सुनवाई होनी है। अब आसरा यही लगाया जा रहा है कि जो 2021 का जो मामला है, 2021 में जो कि एक तरीके से चुनौती दी गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से, उसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जो निरीक्षण को लेकर के। क्या अब ये देखना लाजमी होगा कि क्या ये निरीक्षण को लेकर के होता है या नहीं होता है, क्योंकि जो वाराणसी में जो कोर्ट है उसकी सुनवाई को लेकर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। जब तक वहां से सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे रोक लगी रहेगी, जिसे लेकर के आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब क्या सुनवाई में निकल कर आता है यह तो सुनवाई के बाद पता चलेगा। खैर, इसे लेकर के काशी में जो जनता है वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी दिनों से यह केस लगातार चला आ रहा था। लोगों की निगाहें तो गढ़ती रही। अब आदत सा बन गया है कि आखिरकार सुनवाई जब होगी तब होगी, बट रोज का रोज ये इलाहाबाद हाईकोर्ट हो चाहे बनारस में कोर्ट हो, ये हर जगह सुनवाई हो रही है। मगर आखिरकार इसका फाइनल जो निष्कर्ष है उसका कब निकल कर आता है, लोगों की निगाहें गड़ी हुई है। लेकिन अंतिका, क्या आज ये उम्मीद जताई जा सकती है कि कोर्ट का फैसला इस मामले को लेकर कुछ सामने आएगा, या फिर से एक बार ये सुनवाई टलती हुई नजर आएगी? क्या कुछ सुगबुगाहट और क्या कुछ खबर मिल पा रही है? जैसे कि बता दें कि इसके पहले भी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई थी, मगर आज के लिए फिर से 26 तारीख को आज का तारीख दे दिया गया था। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जांच को लेकर के हुआ था कि अब वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी, उस पर जो है कि मंजूरी मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं ये आयास लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है इस बार भी आज जो है कि जो सुनवाई होने वाली है 26 तारीख की, कहीं ना कहीं फाइनल उसका रिजल्ट निकल के आ सकता है। अब आसरा तो यही लगाया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि आज का डेट भी टल सकता है। मगर पूरा का अनुमान 80% यही है कि कहीं ना कहीं आज इसमें सुनवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार जो सुनवाई तारीख पे तारीख जब बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें बड़ा निष्कर्ष होने वाला होता है। तो आज ऐसा आसरा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज कुछ न कुछ निर्णय निकल के आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। जी
बिल्कुल उम्मीद नजर आ रही है और कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? ज्ञानवापी जो मामला है इसकी सुनवाई अब हाई कोर्ट में होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपसे बता दें, हिंदू पक्ष जो है उम्मीद लगाए हैं कि कहीं न कहीं हो सकता है पिछली बार जैसे निचली कोर्ट में हमारे तरफ फैसला आया था, वैसे हाई कोर्ट अब की बार हो सकता है कि हमारे पक्ष में फैसला सुनाए। और इसी को देखते हुए आज लमसम 2 बजे को बताया जा रहा है कोर्ट परिसर में पेशी है। पेशी के बाद दोनों पक्ष के वकील हैं दलीलें अपनी अपनी रखेंगे। रखने के बाद राहुल, क्या एएसआई को सर्वेक्षण के लिए कहा गया था इस मामले को लेकर? तो सर्वेक्षण में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? उस आधार पर भी क्या फैसला निकलकर सामने आ सकता है? क्या जानकारी है? एएसआई की बात करें कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं है, सबूत नहीं है जो हम बता सके। पर लेकिन ये बात है कि कोर्ट में आज कोर्ट जो बैठक होना अनिवार्य है, क्योंकि कहीं न कहीं जो यहाँ के जो अधिवक्तागण है उनके मन में सुगुहाट है कि आज जो फैसला होगा वो उचित हो जाएगा। क्योंकि हर एक अधिवक्ता चाहता है कि मैं जीतूंगा, मेरे पक्ष में फैसला आएगा। दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल देखने वाली बात है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अंतिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। वक्फ बोर्ड की याचिका पर यह सुनवाई करेगा कोर्ट और कोर्ट का फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसी बीच बड़ी खबर की बात की जाए तो कानपुर टर्मिनल का आज उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे और तमाम दिग्गज और नेता इस बीच यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि आज कानपुर शहर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने को लेकर तैयारियां भी चाक चौबंद कर दी गई हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात नए एयरपोर्ट टर्मिनल को देखा जाए तो एक बड़ी सौगात अब मिलने जा रही है। और हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव कानपुर टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष आपके पास आएंगे। क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि एक बड़ी सौगात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, अब से कितनी देर में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ तैयारियां और उत्साह इस बीच नजर आ रहा है? 2 मिनट रुक जाओ जी मनीष। हाँ, देखिए, आपको बता दें कि ये तमाम तैयारियां हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे 10 मिनट के भीतर, क्योंकि 12:20 पर उनके आने का कार्यक्रम है और इसको लेकर के भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है और लगातार वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो पुलिसकर्मी हैं कि किस तरह से प्रोटोकॉल को निभाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता भी हैं और ये आपको नए टर्मिनल की हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये आपका मुख्य गेट है जिससे लोग इसमें इंटर करेंगे और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा, अगर आप सीलिंग भी देखेंगे तो उसमें भी लाइट्स लगी हुई हैं। और हमारे साथ भदौरिया जी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। भदौरिया जी, आज उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या कहेंगे? देखिए, कानपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। कानपुर की इच्छाएं, बहुत लोग हमारे साथ नहीं हैं, भगवान ने बुला लिया। आज उनकी भी इच्छा पूर्ति होगी कि कानपुर में एक एयरपोर्ट ऐसा बने जो लखनऊ जैसा दिखाए। आज भारत सरकार के मंत्री नागरिक उड्डयन श्री ज्योतिराव सिंधिया जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन से कानपुर ही नहीं, इससे लगे हुए चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद आदि तथा एमपी भिंड तक के लोग यहाँ से जाने का मन बना रहे हैं। जैसा कुछ जानकारी हुई कि एक कानपुर के लिए सौगात नहीं, यहाँ के लोगों की सौगात है। मैं समझता हूँ केंद्र के सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जो कार्यों से पूरा देश और पूरा प्रदेश लाभान्वित हो रहा है, इसमें एक कानपुर को और कड़ी का लाभ मिला है। मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी है, जो कानपुर का जो उद्योग है इससे
मुझे लगता है कि 50 गुना और बढ़ जाएगा, चूँकि हर व्यक्ति चाहता है उद्योगपति कि जहाँ पर विमान उतरे उस विमान से मैं सीधे अपना काम करूँ, सीधे वापस जाएँ। तो कानपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं रघुनंदन सिंह भदौरिया हूँ, पूर्व विधायक कानपुर कैंट का, एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ। तमाम पूर्व विधायक और भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लेकिन प्रोटोकॉल है, चूंकि मुख्यमंत्री के आने का समय लगभग हो रहा है, आपको बता दें सोनी, तो इसलिए यहाँ पर इस समय थोड़ा सा प्रोटोकॉल के तहत हम नहीं लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड्स लग चुके हैं। मनीष, और देखा बहुत जाए, जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने को लेकर जोर शोर से की जा रही हैं प्रोटोकॉल के तहत जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन देखा जाए लखनऊ एयरपोर्ट से अगर कंपेयर किया जाए कानपुर वासियों के लिए, पूरे शहर वासियों के लिए देखा जाए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन ये कितना किफायती रहेगा आम जनता के लिए, इस ओर भी ध्यान देना होगा। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दावे कर रहे थे कि जो एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा, वो एक तरह से साकार होता नजर आ रहा। हालांकि अगर हम उनकी जो टिकट के दाम हैं वो इतने किफ़ायती नहीं हो पा रहे हैं, अभी उसका भी इंतज़ार है पब्लिक को कि किसी तरह से जो दरें हैं उनको कम किया जाए। लेकिन फिर भी एक सहूलियत तो हुई है। कानपुर चूंकि मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहा जाता है, यहाँ पर तमाम उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, वो लगातार अन्य राज्यों में दौरे करते हैं, उनको जाने में सहूलियत होगी। लखनऊ तक की दूरी का जो 80 किलोमीटर का जो सफ़र था, 1 से 1.5 घंटे का सफ़र जो लगता था उनको समय, वो बचेगा और सीधे तौर पर अब वो सीधे कानपुर से उड़ान भर सकेंगे और कहीं ना कहीं एक विकास की रफ्तार को ये गति मिलने वाली है इस टर्मिनल के शुभारंभ से। और कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है ये। बिल्कुल, विकास को एक रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की जो सौगात शहर वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है और इस बीच तमाम नेता और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी भी तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। साथ ही मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उड्डयन मंत्री के साथ साथ क्या और भी किसी नेता या मंत्री के शामिल होने की खबर? देखिए, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, सतदेव पचौरी जो कानपुर के हैं, भोले जो सांसद हैं वो कानपुर के जो हैं वो जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस टर्मिनल के उद्घाटन में शरीक होंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो कानपुर से एक आईएएस में जो सिलेक्शन हुआ है जिस अभ्यर्थी का, वो भी यहाँ पर आई है, जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसको भी शायद मुख्यमंत्री के इस प्रोग्राम में जो है भागीदारी करने आई है, वो यहाँ मौजूद रहेगी। शायद मुख्यमंत्री उससे भी मुलाकात करेंगे। जो यहाँ की जो अभ्यर्थी आईएएस में है वो यहाँ पर मौजूद, तमाम पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों की अगर हम बात करें तो आप देखिए पंडाल में वीआईपी ब्लॉक्स बने हुए हैं, वीवीआईपी ब्लॉक्स बने हुए हैं। वो जो है पूरी तरह से खचाखच भर चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मनीष, देखा जाए नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात के साथ साथ अब से कुछ देर बाद हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच भी जाएंगे, जो समय निर्धारित किया गया था। थोड़ी सी लेट लतीफी भी देखी जा रही है, कितना और समय लग सकता है और साथ ही सौगात से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्योंकि एक बड़ी सौगात है। बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर सोनी हम बात करें कि जिस तरह से जो परिसर है वो लगभग आप खुद देख सकती हैं 16 गुना बड़ा परिसर ये बनाया गया है। और यहाँ पर जो पुराना टर्मिनल था उससे भारी संख्या में जो है अगर पार्किंग की बात करें तो वो उपलब्ध है। लोगों के आवागमन में जो है कोई दिक्कत ना हो सके, तमाम इस तरह की ड्राइंग नई तैयार की गई है और बड़ा खूबसूरत ये टर्मिनल बनाया गया है। लोगों को, हालांकि अभी मीडिया को अंदर प्रतिबंधित था, लेकिन के न्यूज़ की टीम ने सबसे पहले पहुंच करके इस टर्मिनल की जो खूबसूरत जो बिल्डिंग है उसको दिखाने की कोशिश की अपने दर्शकों को। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने
टर्मिनल को दिखाया है कि अब हालांकि पुलिसकर्मियों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो उनके ऊपर भी दबाव आ रहा है, इसलिए जो है वो अब अंदर आने के लिए सबकी मनाही हो गई है। लेकिन काफ़ी कुछ जो शक्ल सूरत है वो नए एयरपोर्ट की आप खुद देख सकती होंगी तस्वीरों में, 2 फाउंटेन लगाए गए हैं, बिल्कुल वाटर फाउंटेन भी नजर आ रहे हैं, ग्रीनरी नजर आ रही है, पूरी सुसज्जित ये तस्वीर दिखाई दे रही है इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की खूबसूरती के न्यूज़ बखूबी दिखा रहा है। मनीष, देखा जाए विकास को लेकर लगातार विपक्ष की घेरने की कवायद नजर आई है, और ऐसे क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में ये जो सौगात मिलती नजर आ रही है, तो आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, अपनी उपलब्धियों में अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जो गिनाने के लिए लोकसभा चुनाव में, उसमें एक पन्ना और जुड़ गया है, वो है कानपुर का नया टर्मिनल। ये उपलब्धि है कानपुर वासियों के लिए। जब भी कानपुर में लोकसभा चुनाव के लिए जब भी कोई बड़ा नेता या कोई भी वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएगा, तो वो इस उपलब्धि को जरूर गिनाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सन 1980 से की गई मांग को अब पूरा किया, क्योंकि उसको आपने चुन करके राज्य में स्थापित किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। 4 वे का लेन जो अगर हम बात करें कानपुर का, तो वो जो लेन चौड़ीकरण के रास्ते के चौड़ीकरण की बात थी, वो अब पूरा हो पाया। बीते 15 साल से हम लोग सुन रहे थे कि कानपुर से लखनऊ बिल्कुल मनीष, ये देखा जाए तो विकास को एक रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है, और इसका आने वाले समय में लोगों को बेहद फायदा भी मिलेगा, क्योंकि लखनऊ नए एयरपोर्ट टर्मिनल की शुरुआत और एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं कानपुर के नए टर्मिनल एयरपोर्ट का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये नए टर्मिनल एयरपोर्ट की खूबसूरत तस्वीरें हैं और लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है, बैरिकेड्स किया गया है, प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, और आपसे कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मनीष श्रीवास्तव आपके पास आएंगे। अगर मनीष देखा जाए, लगातार जैसे कि एक मेट्रो की सौगात कानपुर को दी गई, और अब ये कानपुर का नया हवाई अड्डे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर नजर आ रही है। लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल चुकी है, ये कहा जाए, मिलने वाली है नहीं, मिल चुकी है। इसको लेकर क्या कुछ उत्सुकता लोगों के जहन में नजर आई? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, ये हालांकि जो प्रस्तावित समारोह है और प्रोटोकॉल के तहत अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उड्डयन मंत्री भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सत्यदेव पचौरी, तमाम बड़े नेता इस बीच और मंत्री नजर आएंगे, और कुछ वक्त का इंतजार और है, और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। प्रशासनिक स्तर पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, और खूबसूरती के साथ इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल को सुसज्जित किया गया है। ये तस्वीरें भी आप बखूबी देख पा रहे हैं। एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि हाँ, विकास की रफ्तार फिलहाल नजर आ रही है। ये बात अलग है कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन ये कितना किफायती होगा, क्योंकि दरें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम हवाई यात्रा करते हैं तो जो टिकट दर है वो कितना आम जनता के लिए किफ़ायती होगा, ये भी बेहद गंभीर मसला होगा। इस ओर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, लेकिन एक इसे बड़ी सौगात के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार सड़कों को चौड़ीकरण करने की कवायद भी लगभग पूर्ण होती नजर आ रही है, और अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उसको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है।
बढ़ते आगे, इसी बीच महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम मनोहर लाल का जन संवाद कार्यक्रम है। सीएम के जन संवाद कार्यक्रम का आज तीसरा और आखिरी दिन है। नागल, सिरोही, बवानिया और सतनाली में सीएम जन संवाद करेंगे। लोगों के साथ वार्तालाप। रामविलास शर्मा के निवास पर बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। तो लोगों से मुखातिब, लोगों से वार्तालाप करेंगे। रामविलास शर्मा के निवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है, तीसरा और आखिरी दिन। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का आज ये आखिरी दिन है और इस बीच लोगों से वार्तालाप, लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। नागल, सिरोही, बवानिया और सतनाली में रामविलास शर्मा के निवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। भालखी गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल। जलघर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। भालखी गांव पहुंचे हैं और इस बीच कई अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया गया। तो निरीक्षण के दौरान दिशा निर्देशित किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो निरीक्षण के बाद जो कमियां नजर आई सीएम मनोहर लाल को, उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। जल्द से जल्द पूर्ण करने की चेतावनी। भालखी गांव में पहुंचे निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। और इसी बीच चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें। नागल, सिरोही गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल। नागल, सिरोही गांव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सौगात। नागल, सिरोही गांव पहुंचकर लोगों को सौगात दी। सीएचसी की नई बिल्डिंग बनाने को मंजूरी मिली है। एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से सीएचसी की बड़ी बिल्डिंग बनाने को भी मंजूरी दी है सीएम मनोहर लाल। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। तो नागल, सिरोही गांव पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी। नागल, सिरोही गांव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सौगात। सीएचसी की बिल्डिंग बनाने को भी मंजूरी दी गई है। तो अब नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और इसको मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा नजर आया। यात्रियों के हंगामा करने का अब वीडियो भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वाराणसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा और हंगामे की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दिल्ली से पटना जा रहा था ये विमान। वाराणसी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया था और इसी बात को लेकर हंगामा। विमान डाइवर्ट किए जाने पर यात्रियों ने फ्लाइट में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। रात में करीब 134 यात्रियों को बस से पटना भेजा गया। 15 यात्री विमान से दिल्ली वापस हुए। पटना एयरपोर्ट के रनवे पर ये चल रहा था मरम्मत का कार्य, जिसकी वजह से डाइवर्जन किया गया। विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। दिल्ली से ही 6 घंटे विलंब से पटना के लिए उड़ान भरी और समय पर ना पहुंचने पर पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई।
जानकारी था कि 10 बजे तक लैंडिंग नहीं करना। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।